नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको देता हूं डेली बेसिस पे टारगेट। एक तो यूपी पीसीएस 2025 के लिए और दूसरा आरओ के लिए। और पहला जो सब्जेक्ट हो चुका है वो है इंडियन पॉलिटी। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि अगर आपने अब तक के 10 कंटेंट, ये जो 10 टारगेट है आपने पूरा किया होगा तो आपको इंडियन पॉलिटी पे एक अलग से कमांड आ चुका होगा, ऐसा मुझे पता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपका कोई पिछला टारगेट छूटा हो ना तो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो आज से आप शुरू करिए, आगे पूरा कंप्लीट करते जाइए। एक बार जब पूरा खत्म होगा तो हम लोग वापस पॉलिटी पे आ जाएंगे, यानी हर चीज़ आपकी रिवीजन में ही रहेगी, कोई अलग से दिक्कत नहीं होगी। तो टारगेट की शुरुआत होगी। सबसे पहले आज हम लोग फिजिकल जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल जियोग्राफी, देखिए पहला सब्जेक्ट पॉलिटी हो गया, दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है फिजिकल जियोग्राफी। सबसे पहले आपको पास फिजिकल जियोग्राफी पढ़ने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट है ही, और दूसरी जो है वो क्लास 11th की NCERT, ये क्या है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ये बुक का नाम है। क्लास 11th की NCERT है ये। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए जो ऊपर वाला है। अब आप क्या करेंगे, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और उसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से शुरू करेंगे, और 4 वीडियो, एक इंट्रोडक्शन की प्लस 3 और 4 वीडियो आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक, एक इंट्रोडक्शन और उसके बाद की 3 वीडियो, ये क्या करेंगे, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए, वहाँ से पहले पढ़िए। उसके बाद क्लास 11th की NCERT उठाइए और उसका शुरुआत वाला चीज़ देखना शुरू करिए। ठीक, ये है सबसे पहला काम। जब आप इतना काम कर लें तो अगली चीज़ आती है, फिर आपको खोलना पड़ेगा 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो टारगेट नंबर 2 है वो 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी वाला सेक्शन उठाएंगे। ठीक, वर्ल्ड जियोग्राफी में ही शुरू में फिजिकल जियोग्राफी दे रखी है और उसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। ठीक, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी का आप उठाएंगे 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें शुरुआत के 100 प्रश्न फिजिकल जियोग्राफी के हैं, वो आप उठाइएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी अभी जब चल रहा होगा ना तो आपको 90% प्रश्न यहीं से मिलेंगे जो पिछले आए हुए हैं, कोई अलग से नहीं आता। तो पहला टारगेट वीडियो देखिए, दूसरा टारगेट बुक से उसको क्या करिए, क्लास 11th की NCERT से रिवाइज करिए। फिर तीसरा टारगेट है 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक करना है वर्ल्ड जियोग्राफी का शुरू का। और चौथा टारगेट, यहाँ का जो तीसरा टारगेट है वो ये है कि आप ये प्रीवियस ये क्वेश्चन उठाएंगे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, टॉपर्स कोड पे जाएंगे। टॉपर्स कोड मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाने के बाद वर्ल्ड जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, ये लिखा है फिजिकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसको ओपन करेंगे और इसका पहला टेस्ट ब्रह्मांड एवं सौर मंडल पार्ट 1, ठीक, पार्ट 1, ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे आज आप। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि देखिए आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, थोड़ा बहुत, जैसे आपने 100 प्रश्न पढ़ा तो आप एक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके मुझे बताइए। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस यही है, इस हिसाब से अटेम्प्ट करिए। और अब उसके बाद आपकी जो ई बुक है हिंदी की आरओ की, आप उससे आज से पढ़ना शुरू करेंगे विलोम। क्या पढ़ना शुरू करेंगे, विलोम शब्द पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना, कल मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया था, बट हाँ इसी वीक में किसी एक दिन मैं लाइव क्लास ले लूँगा शाम को 9 बजे, तो वो पूरी चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, पार्लियामेंट जो कहा था। ठीक, तो आप ई बुक खोलेंगे। देखिए पहले मैं आपको बता चुका था कि भाई हिंदी के लिए 2 बेस्ट बुक हैं, एक पृथ्वीनाथ पांडे हैं या फिर एक है हरदेव बाहरी, ये 2 बुक हैं। ठीक, एक है आदित्य पब्लिकेशन। मैंने इन तीनों को कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद अपनी ई बुक बनाई आरओ के लिए, शुद्ध तौर पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो आपको कहीं भागना ही नहीं है। ये बुक अगर आप ई बुक लेते हैं जो कि आपको मिलेगी 99 194 33 227 पे। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है, आप इसको लेंगे 199 इसकी प्राइस है। इसके साथ आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ अपनी नोट्स मेंस की, किसकी, लेटर राइटिंग की। तो सबसे पहले आज आप स्टार्ट करेंगे किससे, विलोम से। ठीक, आज के बाद से यानी कल से मैं आपको करंट अफेयर्स का भी टेस्ट देना शुरू कर दूंगा। अब तक मैं आपको पिछले सभी महीनों के करंट अफेयर्स दे चुका हूं। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ते रहा करिए। ठीक, टारगेट अगर एक्सेप्ट है तो लिखिए यस।